क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को न तो तुरंत स्वर्ग मिलता है, न ही नरक, बल्कि उससे पहले एक ऐसी भयावह यात्रा होती है जिसका सामना हर आत्मा को करना पड़ता है। आज हम उसी रहस्यमय यात्रा की बात करेंगे, मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं, आत्मा कुछ समय तक अपने ही मृत शरीर के पास रहती है। वो अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन न बोल सकती है, न किसी को स्पर्श कर सकती है। गरुड़ पुराण कहता है, यही वो क्षण होता है जब आत्मा पहली बार अपने अकेलेपन को महसूस करती है। मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत अवस्था में प्रवेश करती है। इस अवस्था में आत्मा के पास स्थूल शरीर नहीं होता, लेकिन भूख, प्यास और पीड़ा का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि प्रेत आत्मा भोजन को केवल सूंघ सकती है, खा नहीं सकती। इसी कारण पिंडदान, तर्पण और तेरहवीं को अत्यंत आवश्यक माना गया है। इन संस्कारों के बिना आत्मा भटकती रहती है। तेरहवीं के बाद आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। ये यात्रा आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, पापी आत्माओं को कांटों, अंधकार और भय से भरे मार्ग से गुजरना पड़ता है। हर कदम पर उन्हें अपने कर्मों का बोझ महसूस होता है, जबकि पुण्य आत्माओं को इस मार्ग में अपेक्षाकृत कम कष्ट होता है। आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ चित्रगुप्त पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, यहाँ न कोई झूठ चलता है, न कोई बहाना, यहाँ केवल कर्म बोलते हैं। भारी पापों के लिए अलग अलग नरकों का वर्णन मिलता है, लेकिन गरुड़ पुराण ये भी कहता है, स्वर्ग कोई अंतिम स्थान नहीं है। जब स्वर्ग के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो आत्मा को फिर से पृथ्वी लोक में लौटना पड़ता है। यानी स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। पुण्य और पाप के अनुसार आत्मा को नया शरीर प्राप्त होता है। जैसे कर्म वैसी योनि, मनुष्य, पशु, पक्षी या अन्य जीव। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। गरुड़ पुराण का सार यही है, मृत्यु से मत डरो, कर्मों से डरो, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ सिर्फ उसके कर्म ही जाते हैं।